हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम अकाउंटेंसी +1 अकाउंटेंसी का जो 6 चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर इस चैप्टर को समझना। बहुत ईजी है, नॉट अ टिपिकल, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्टार्टिंग में इसको समझ लिया तो 1% भी आपको किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये दिमाग से समझने वाला चैप्टर है जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। तो जो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस में हमें कुछ ट्रांजैक्शंस देंगे। ये बेटा एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है। तो कह रहा है इक्वेशंस में हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी जाएगी जिसे हमें सोल्व करना है, और वो सोल्व करने से हमें क्या मिलेगा वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपको एज एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट, देखिए अब ये बैलेंस शीट की बात अगर हम करें तो बेटा बैलेंस शीट क्या होती है कि जो एंड ऑफ द ईयर, जो बिल्कुल ईयर के एंड में 31 मार्च को जब हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं, तो हर जो कंपनी फर्म होती है, जो भी इंडस्ट्री होती है, जो भी स्कूल होता है, एजुकेशन हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करती है, साल के एंड में एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है जिससे हमें हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन अभी कैसी चल रही है। यानी कि बैलेंस शीट से क्या पता लग जाता है बेटा, एक बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है कि बिजनेस किस पोजीशन पर अभी चल रहा है। तो बेटा इस चैप्टर को ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत है, बहुत आराम से समझना, बहुत ईजी चैप्टर है ये। तो एक बैलेंस शीट का मैं परफॉर्मा आपको बता देता हूँ। आपका इसका परफॉर्मा रहेगा वो क्या रहेगा मैं बता देता हूँ आपको। जो फॉर्मेट रहेगा इसका, क्या बेटा, फॉर्मेट जो इसका रहेगा वो क्या रहेगा, सीरियल नंबर या फिर डेट, ठीक है बेटा। उसके बाद इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी कहने का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन करना है। देखिए कैपिटल इक्वेशंस जो आपको क्वेश्चन मेंशन होगी, डेट और सीरियल नंबर आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। एसेट्स में आपको बता चुका था, एक सेकंड चैप्टर था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हमने एसेट्स को डिफाइन किया था कि एसेट्स होती क्या है। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं, लाइक प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मतलब जो भी लगाते हैं हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस में गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिस भी मशीनरी की ज़रूरत पड़ी, जिस भी तरह के फर्नीचर की ज़रूरत पड़ी, मतलब जिसके बदले कुछ पैसा खर्च हो रहा है, ये मार्कर भी आपके एसेट्स है, फैन भी आपके एसेट्स है, टेबल भी आपके एसेट्स है। मतलब कहने का मतलब जिसके बदले हमने कुछ पैसा खर्च किया है वो सारी चीज़ क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, दायित्व, मतलब हमारे हम पेमेंट करना किसी की। मान लीजिए हमने किसी बैंक से लोन लिया है, अभी लोन लिया है तो भैया हमारी लायबिलिटी क्या बनेगी, उसकी पेमेंट भी तो करनी है, ठीक है। आपने किसी व्यक्ति से पैसा उधार लिया है या किसी से कोई गुड्स उधार लिया है, कुछ माल उधार खरीदा है, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी क्या बनती है कि उसकी कुछ टाइम बाद पेमेंट तो करनी है आपको। प्लस कैपिटल क्या होती है बेटा, आपकी पूंजी, यानी कि जो आपकी जो पूंजी है, मतलब घट रही है या बढ़ रही है, वो उसका इफेक्ट, मतलब जो भी पूंजी है आपकी, पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, वो देखा जाएगा कि आपने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट कर रहा है तो भाई कैपिटल हमारी बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम कुछ खर्चे कर देते हैं, कुछ लॉस हो जाता है तो हमारी बेटा पूंजी घट जाती है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है या हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी पूंजी बढ़ गई। अगर हमें कोई लॉस हो गया या कोई खर्चे कर दिए हमने, तो वहाँ से आपकी पूंजी क्या हो जाती है, कैपिटल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि इस एसेट्स साइड का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के बराबर।
कहने का मतलब क्या है, अगर आपका ये बैलेंस इक्वल नहीं आता है तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं गलती की है, ये ध्यान रख लेना। तो सो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी कैपिटल कैसे निकालते हैं बेटा, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है तो एसेट्स लायबिलिटी प्लस के इधर जाके क्या हो जाएगी बेटा, माइनस की। तो कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साफ कर रहा हूं इसको, रब कर रहा हूं। तो बेटा एक बात ध्यान से सुन लो सब आप, कि मैं फिर बता देना चाहता हूं इक्वेशन का, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ये है। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि एसेट्स का टोटल और इन दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर बराबर है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। तो बेटा इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से लेके चलते हैं, फिर हम देखेंगे। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो है ये क्वेश्चन के माध्यम से हम लेके चल रहे हैं इसको। सबसे पहला बेटा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो हम फॉर्मेट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, सबसे पहले बेटा सीरियल नंबर का, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं है। सेकंड जो आएगा बेटा वो किसका आएगा, इक्वेशन का, इक्वेशंस का। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है बेटा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी सबसे जो पहला है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बेटा जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो हमें क्या करना है, सीरियल नंबर 1 में 1 लिख लेना है, यहां पर लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कितने रुपए से बेटा, 1 लाख रुपए से, ₹1 लाख। ठीक है, तो हमने इस एज इट इज इक्वेशन जो पहली जो दे रहा है वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब बेटा सबसे पहले हमें ये देखना है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी कि हमने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, बिजनेस में, यानी कि अपना पैसा अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। देखो अपना पैसा, खुद का जो पैसा है वो अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट किया है। तो देखो मेरा पैसा है, अगर किसी दूसरे बिजनेस में करता है इन्वेस्ट में, ठीक है, तो क्या होता कि मतलब मेरे पास से तो कैश चला जाता, मेरे पास से तो कैश चला गया, लेकिन वो मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है और अपने पैसों से, ठीक है, 1 लाख रुपए लगाकर, तो वो कैश मेरे पास ही है। कैश हमारी क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है। तो हमने यहाँ पॉइंट लिख लिया कैश। कितने लाख रुपए से बढ़ गए बेटा, कैश हमारे पास ही है। ठीक है, किसी की पेमेंट नहीं करनी, 0, प्लस हमारी 1 लाख की कैपिटल भी तो बढ़ गई, यानी कि 1 लाख। देखो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो हमारा कैश और कैपिटल दोनों ही हमारी बढ़ जाती है। हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने बिजनेस में ही पैसा लगा रहे हैं, तो हमारी कैपिटल, हमारी पूंजी बढ़ गई और कैश भी हमारे पास ही है। तो हमारा क्या हो गया, कैश प्लस कैपिटल दोनों ही हमारे पास होते हैं इसमें। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सेकेंड इक्वेशन को लेके चलते हैं हम। यहां पर क्या कह रहा है वो सेकेंड इक्वेशन में, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो सेकेंड इक्वेशन यहां लिख देंगे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। रुपीज कितने का बेटा, 5000। हमने फर्नीचर परचेज किया है और वो भी कैश में परचेज किया है। तो बेटा एक बात बताओ, आप किसी शॉप पर गए, फर्नीचर की शॉप पर गए, आपने फर्नीचर परचेज किया है वो भी कैश में, तो कैश आपके पास से जाएगा या आएगा? डेफिनेटली आप कैश परचेज करो तो खरीद रहे हो तो कैश आपके पास से जाएगा। तो कैश में से क्या हो गया, 5000 माइनस हो गया बेटा, क्योंकि कैश आपके पास से गया। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस। अच्छा, बट उसके बदले आपके पास क्या गया, उसके बदले आपके पास आ गया बेटा, क्या आ गया, फर्नीचर आ गया। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन आपके पास फर्नीचर आ गया। फर्नीचर बढ़ जाएगा आपका, लेकिन फर्नीचर तो आ गया 5000 रुपए का। ये बात समझ में आ गई। लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं और कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं। अभी आप यहां तक इन दोनों का टोटल कर लीजिए,
कितना 1 लाख में से 5000 के 95,000 प्लस 5000 इज इक्वल टू, ये कुछ भी नहीं है और कैपिटल भी हमारे पास कितनी है 1 लाख। तो बेटा इसका टोटल और इसका टोटल बराबर होता जा रहा है, ये मैच करते चलना है हमें, ठीक है। थर्ड इक्वेशन जो है बेटा, थर्ड इक्वेशन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अभी हमने क्या लिख दिया यहां पर, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, ठीक है। अभी हमने परचेज किया है, क्या किया है, गुड्स। गुड्स का मतलब होता है बेटा स्टॉक, स्टॉक हमारी एसेट्स होती है। गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा, स्टॉक, और स्टॉक हमारी एसेट्स होती है। हमने कुछ माल खरीदा है, कुछ वस्तु खरीदी है, कुछ गुड्स खरीदा है, लेकिन वो भी किस में खरीदा है, कैश में खरीदा है। कैश में खरीदा है तो बेटा कैश आपके पास से आएगा ही जाएगा। आपने परचेज किया तो कैश आपके पास से चला जाएगा, तो कैश चला जाएगा। अभी आपके पास कैश यहां से चला गया तो कैश हमारे पास से चला गया। उसके बाद उसके बदले हमारे पास 20,000 रुपए का जो हमने माल खरीदा, स्टॉक तो आ गया, और स्टॉक हमारी क्या होती है बेटा, एसेट्स। तो एसेट साइड में एक कॉलम और बन जाएगा स्टॉक का, ठीक है। प्लस फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन स्टॉक आ गया बेटा कितने से, 20,000 से। ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है। क्या लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नो, और कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां तक इसका टोटल कर लीजिए। 95 में से बेटा 20 गए 75, प्लस ये फर्नीचर का 5,000 प्लस 20,000 किसका है, ये स्टॉक का, इज इक्वल टू लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं, और कैपिटल हमारी एज इट इज 1 लाख है। तो बेटा इस तीनों का टोटल करो, इसका टोटल करो, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल डेफिनेटली बराबर आएगा। अगेन आई रिपीट कि हमने 20,000 रुपए का कोई गुड्स खरीदा है, 20,000 कैश में खरीदा, तो कैश हमारे पास से चला गया, लेकिन उसके बदले गुड्स तो आगे, स्टॉक तो आगे मेरे पास 20,000 का, वो प्लस। आपको यहां पर ये देखना है क्या गया है और क्या हमारे पास आया है। आया है तो प्लस कर दो, गया है तो माइनस कर दो। बेटा फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इक्वेशन में लिख लो यहां पर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000। हमने 36,000 रुपए का माल क्रेडिट में परचेज किया। बेटा क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, उधार, और कैश का मतलब होता है नकद, ठीक है। तो हमने उधार परचेज गुड्स का मतलब स्टॉक, और स्टॉक हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। गुड्स का मतलब होता है बेटा स्टॉक, और स्टॉक हमारी एसेट्स होती है। तो हमने कुछ स्टॉक खरीदा है, गुड्स खरीदा है, वो भी उधार खरीदा है। तो एक बात बताओ कि आपके पास से कैश जाएगा भी, उधार खरीदा है तो कैश पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या इस पर फर्नीचर पर कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। उधार खरीदा है आपने, खरीदा है तो भैया स्टॉक खरीदा है, तो आपके पास स्टॉक तो आ गया, कितने से आ गया, 36,000 से स्टॉक आ तो गया, बढ़ गया क्योंकि हमने खरीदा है। लेकिन कैश में नहीं खरीदा, तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इज इक्वल टू लायबिलिटी। एक बात बताओ, जब हमने उधार खरीदा है तो भाई पेमेंट तो हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो 5 दिन बाद 10 दिन बाद करनी पड़ेगी। तो भाई जब हम उधार माल खरीदते हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। लायबिलिटी कितने से बढ़ गई बेटा, 36,000 से, क्योंकि जितने का माल खरीदा उतने से लायबिलिटी बढ़ गई। क्योंकि ठीक है हमने अभी नगद नहीं खरीदा, उधार खरीदा, तो 5 दिन बाद 20 दिन बाद कभी ना कभी तो हमें पेमेंट करनी है, और कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इनका टोटल कर दीजिए आप एक बार, 75,000 प्लस ये एज इट इज 5,000 प्लस 20 प्लस 36 56,000 इज इक्वल टू 36,000 प्लस 1 लाख। तो अभी हम इसका टोटल करके देखेंगे तो इन दोनों का टोटल, इस साइड का तीनों का टोटल, इन दोनों का टोटल इक्वल आएगा। तो बेटा ये बात समझ में आ गई कि जब हम उधार माल खरीदते हैं तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास स्टॉक तो बढ़ गया, क्योंकि गुड्स हमने उधार खरीदा है, स्टॉक तो बढ़ गया, खरीदा हमारे पास स्टॉक तो आ ही गया है, ठीक है। बट हमने उधार खरीदा तो भाई हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि आज नहीं तो कम से कम 20 दिन बाद 25 दिन बाद जब तक के लिए टाइम लिया है हमने, पेमेंट तो करनी है उसको, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब क्या है, पेमेंट करना। पेमेंट आज ही तो 20 दिन बाद करेंगे, पेमेंट तो करनी है, लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। अभी तक यहाँ तीनों का, इनका जो एसेट्स का और इन दोनों को टोटल इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा। अभी फिफ्थ इक्वेशन लेके चलते हैं। ये कह रहा है रेंट पेड ₹700,
यहां पे लिख देंगे रेंट पेड ₹700। हमने बेटा रेंट पे किया है, रेंट पे किया है तो भाई जैसी बात है, किसी को किराया पे कर रहे हैं, हम किसी को किराया दे रहे हैं तो कैश में देंगे। ऐसा थोड़ी होता है भाई मैं उधार में किराया पे करूं, उधार में क्या पे कर रहे हो, कैश तो दे ही रहे हो उसको। तो मतलब जब भी हम रेंट मतलब होता है बेटा किराया, किराया जब भी किसी को हम पे करते हैं तो कैश में जाएगा। तो हमारे पास से डेफिनेटली कैश तो कम हो गया, 700 रुपए से कैश कम हो गया। क्या फर्नीचर पर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। क्या स्टॉक पर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। क्या लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा इस इक्वेशन से? नहीं पड़ा। बट हमारी 700 रुपए से बेटा कैपिटल कम हो गई, क्योंकि कैसे, मैंने आपको बताया था कोई भी खर्चे हो, कोई भी लॉस हो तो उससे हमारी कैपिटल कम होती है। जब देखो मेरे पास से कैश जा रहा है, यहां से जा ही रहा है, उसके बदले कुछ नहीं आ रहा। जब हमारे पास से कैश जा ही रहा हो, उसके बदले कुछ नहीं आ रहा हो, तो हमारी कैश भी माइनस होगी और कैपिटल भी माइनस होगी। और जब हमारे पास कैश आ रहा हो, उसके बदले कुछ नहीं जा रहा, उसके बदले कुछ नहीं जा रहा, तो कैश भी प्लस और कैपिटल भी प्लस। प्रॉफिट के केस में और हमारे पास कुछ कैश रिसीव होता है तो कैपिटल प्लस होगी, और लॉस और एक्सपेंसेस के केस में बेटा कैपिटल ऑलवेज माइनस होगी। तो बेटा यहां तक का टोटल कर लीजिए आप, क्या आ जाएगा 74,300 प्लस इस पर कोई इफेक्ट नहीं 5,000, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं 56,000 इज इक्वल टू 36,000 प्लस 99,300। अभी एसेट्स का और इस साइड का टोटल बेटा इक्वल आ रहा होगा, देखिए देख लेना आप। एंड लास्ट इक्वेशन जो आती है बेटा वो है कि देखो इस इक्वेशन को अच्छे से पढ़ के देखते हैं कि गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000। एक बेटा स्टॉक, गुड्स का मतलब स्टॉक, और स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, ठीक है। एक स्टॉक था जिसकी कीमत बेटा 40,000 रुपए थी, जिसकी कीमत कितनी थी 40,000 रुपए। हमने क्या किया, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश, हमने 20% प्रॉफिट पे उसको बेच दिया। तो बेटा सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 40,000 का 20% निकाल लेना। कितना आ गया 8,000, ठीक है। यानी कि 40,000 का माल था, स्टॉक था, हमने 8,000 प्रॉफिट पे बेच दिया। यानी कि हमने कितने में बेचा होगा, वो 48,000 में, वो भी कैश में बेचा है। फॉर एग्जाम्पल ये 40,000 रुपए की चीज है, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग और ₹40,000, ये स्टॉक है, स्टॉक इसकी कीमत 40,000 रुपए है। मैंने इसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। 20% प्रॉफिट कितना आ गया 40,000 का 20% 8,000, यानी कि 40,000 की कीमत थी, 8,000 मैंने इस पे प्रॉफिट कमा लिया। यानी कि मैंने कितने में बेचा इसको 48,000 में, तभी तो मेरे पास 8,000 रुपए प्रॉफिट हुआ। 40 की चीज मैंने 48 में बेच दी तो 8,000 का प्रॉफिट हो गया। अभी जब मैंने इसको बेचा कितने में 48,000 में, तो मेरे पास कैश बेटा, तो इक्वेशन पहले एज इट इज इक्वेशन लिखो पहले यहां पर, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ कैश। यहां तक ये बात समझ में आ गई। अभी ये मैंने 40 की चीज बेटा 48 प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ है तो हमने 40 में प्लस कर दिया, प्रॉफिट पे बेची है इसलिए हमने 40 का 20% निकाल के 40 में 8,000 ऐड कर दिया। यानी कि 40,000 का 20% निकाल लेना 8,000, तो 40 में प्लस कर देना 8,000। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट पे हमने बेचा है। अगर लॉस पे बेचा होता तो 40,000 में से 8,000 माइनस कर देते। तो कह रहा है मैंने 40,000 की चीज थी, 40,000 रुपए की चीज थी, मैंने इसको 48,000 में बेच दिया। तो बेटा कैश मेरे पास कितना आएगा, क्योंकि मैंने बेचा कितने में है 48,000 में, कैश तो मेरे पास 48,000 आ गया। बट फर्नीचर पर कोई इफेक्ट पड़ा इस इक्वेशन से? नहीं पड़ा। स्टॉक कितने से कम हो गया, स्टॉक बेटा कितने से कम हो गया, हमने स्टॉक गुड्स कॉस्टिंग हमने बेच दिया। मेरे पास ये 40,000 की चीज थी, मैंने 48,000 में बेच दी, ठीक। कितनी कीमत इसकी 40,000 रुपए, तो स्टॉक मेरे पास से कितने का कम हो गया 40,000 रुपए का, ठीक है। अब चाहे मैं बेचूं इसको कितने में भी, लेकिन मेरे पास से तो स्टॉक कितने रुपए का चला गया 40,000 रुपए का, लेकिन उसके बदले कैश कितना आ गया 48,000 रुपए।
तो क्या लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं बेटा। लेकिन प्रॉफिट हुआ है हमें 40 की चीज मैंने 48 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हो गया? 8000। प्रॉफिट के केस में कैपिटल बढ़ती है और लॉस के केस में कैपिटल माइनस हो जाती है। ये बात समझ में आ गई बेटा? अभी इनका टोटल कर लीजिए भाई, 300 टू 1,22,300 ये कैश आ गया, प्लस 5,000 का फर्नीचर आपके पास है, प्लस 16,000 का भाई आपके पास स्टॉक है, प्लस 36,000 के आपके पास क्रेडिटर्स है, प्लस 1,07,300 के आपके पास कैपिटल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अभी आप इन दोनों का टोटल करोगे तो आपके पास जो बैलेंस शीट का जो टोटल आ जाएगा वो आपका टोटल होगा 1,43,300, 1,43,000 इन दोनों साइड का टोटल। इसका भी देख लो 1,43,300 और इन तीनों का टोटल कर लेना, इसका भी कितना आएगा? 1,43,300। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लग गया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक तरीके से प्रिपेयर किया है। आप एक बार इसको दोबारा अच्छे से देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे और हम इस चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले सकते हैं। अगर जिसको नई वीडियो समझ में आई है ये, तो आप प्लीज़ दोबारा देखना इस वीडियो को, आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।